Morning everyone. Today we will discuss chapter number 52 that is परमवीर चक्र स्टोरीज। देखो परमवीर चक्र अवार्ड कौन सा अवार्ड होता है? जो मिलिट्री में पीपल वर्क करते हैं उनको उनकी ब्रेवरी के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। इस चैप्टर में कुछ स्टोरीज गिवन है कुछ पर्सन्स की, तो आज हम ये चैप्टर डिस्कस करेंगे। ओके, लिविंग अ वेरी कंफर्टेबल लाइफ वी ऑफन फॉरगेट दैट दिस लाइफ डज नॉट कम टू अस फॉर फ्री। देखो हम जो है इतनी कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं, वी ऑफन फॉरगेट दैट दिस लाइफ डज नॉट कम टू अस फॉर फ्री। देखो जो हमें ये लाइफ मिली है हम ये हमेशा भूल जाते हैं कि जो ये हमें लाइफ मिली है ये फ्री रहने के लिए नहीं मिली। देयर आर सम मैन इन यूनिफॉर्म गिविंग देयर स्वीट एंड ब्लड 24 आवर्स एंड 7 days फॉर अस टू लिव दैट वे। देखो जो ये हम अपनी कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं, फ्री लाइफ जी रहे हैं, ये मतलब हमें फ्री रहने के लिए नहीं मिली है। देयर आर सम मैन इन यूनिफॉर्म, कुछ मैन हैं जो यूनिफॉर्म में अपना दिन रात 24 आवर्स एंड 7 days जो है अपना खून पसीना बहाते हैं, उनकी वजह से ही हम जो है इतनी कंफर्टेबल लाइफ जो है आज के टाइम में जी पा रहे हैं। हेयर आर स्टोरीज ऑफ सच ब्रेव मैन, यहाँ पे आपको कुछ ब्रेव मैन की स्टोरीज गिवन है हु नॉट ओनली सेव द लाइफ्स ऑफ मैनी विद देयर गैलेंट्री। मीन्स कि उन्होंने मतलब अपनी वीरता से बहुत से लोगों की जान ही नहीं बचाई, बट ऑल्सो शोड अस द ट्रू मीनिंग ऑफ ब्रेवरी। बट उन्होंने इसके साथ साथ हमें ब्रेवरी का ट्रू मीनिंग बताया है कि ब्रेवरी का मीनिंग होता क्या है। ओके, फॉर द सुप्रीम एक्ट्स ऑफ ब्रेवरी कोल्ड करेज एंड डिवोशन टू ड्यूटी। मीन्स कि वो कह रहे हैं उनकी इतनी मतलब ब्रेवरी के लिए, उनके इतने करेज के लिए और अपने उनकी मतलब वो जो है अपनी ड्यूटी के प्रति इतनी समर्पित है कि दे वर ऑल्सो डेकोरेटेड विद द परमवीर चक्र, कि उन्हें जो है परमवीर चक्र अवार्ड दिया गया है, द हाईएस्ट इंडियन गैलेंट्री अवार्ड। जो ये परमवीर चक्र अवार्ड है ये उनको मतलब ये जो है हाईएस्ट इंडियन वीरता वाला अवार्ड है जो कि हमारे मिलिट्री में जो लोग वर्क करते हैं उनको दिया जाता है। ठीक है, सो फर्स्ट वन इज मेजर सोमनाथ शर्मा। ठीक है, ही वॉज अवॉर्डेड द मेडल फॉर हिज ब्रेवरी इन द कश्मीर ऑपरेशन इन नवंबर 1947। मीन्स कि उन्हें नवंबर 1947 में कश्मीर अभियानों में उनकी बहादुरी के लिए पदक से सम्मानित किया गया था। मीन्स कि उनको ब्रेवरी का अवार्ड दिया गया था। इवन थॉट हिज राइट हैंड वॉज कास्ट इन अ प्लास्टर। देखो यहाँ तक कि इनकी क्या बात है कि उनके ना एक हैंड में प्लास्टर चढ़ा हुआ था उस टाइम। ही इंसिस्टेड ऑन बीइंग with his कॉमरेड्स इन बैटल। मीन्स कि देखो उनके ना एक हैंड में जो है प्लास्टर चढ़ा हुआ था और उन्होंने युद्ध में अपने साथियों के साथ रहने का मतलब डिसीज़न ले लिया कि मैं तो भाई अपने साथियों के साथ ही रहूँगा, युद्ध में उनका साथ दूंगा। वाइल ही वॉज बिजी फाइटिंग द एनिमी, वो जब मतलब अपने दुश्मनों के साथ फाइट कर रहे थे, इमोर्टल शेल एक्सप्लोडेड ऑन द एम्यूनिशन नियर हिम। तो उनके पास में क्या हो गया था, उनके पास गोला बारूद जो है मतलब उनके पास मोर्टल शेल जो है गोला बारूद जो है एक्सप्लोड हो गया था। द ब्रेव सोल्जर सेक्रीफाइस हिज लाइफ फाइटिंग, जो ब्रेव ये सोल्जर है उसने अपनी लाइफ जो है पूरी फाइटिंग करते करते सेक्रीफाइस कर दी, बट प्रिवेंटेड द फॉल ऑफ श्रीनगर एंड प्रीहैप्स द कश्मीर वैली टू पाकिस्तान। मीन्स कि इसका मतलब क्या है, बहादुर सैनिक ने अपने जीवन की लड़ाई लड़ते हुए बलिदान दिया और शायद कश्मीर घाटी को पाकिस्तान में गिरने से भी रोक दिया था। ओके, नेक्स्ट वन है हमारा कैप्टन गुरबचन सिंह सालरिया। When a civil war-like situation developed in Congo after the Belgians quit the country। मीन्स कि क्या बोल रहे हैं ये, जब बेल्जियम से देश छोड़ने के बाद कांगो में गृह युद्ध जैसी स्थिति विकसित हुई थी, मीन्स कि ग्रो हुई थी, डेवलप हुई थी, द यूनाइटेड नेशन ऑप्टेड फॉर मिलिट्री इंटरवेंशन टू रिट्रीव द सिचुएशन इन विच इंडिया कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय सेंडिंग एन आर्मी ऑफ अराउंड 3000 मैन टू द UN फोर्स। देखो बेटा ऑप्टेड का मीनिंग क्या होता है, कोई भी विकल्प। मीन्स कि अब देखो क्या हुआ फिर, UN ने उस स्थिति को पुनः प्राप्त करने के लिए, रिट्रीव द सिचुएशन मतलब क्या होता है, पुनः दोबारा
दोबारा से प्राप्त करने के लिए सैन्य हस्तक्षेप का विकल्प चुना, मीन्स कि मिलिट्री इंटरवेंशन का विकल्प चुना, जिसमें भारत ने संयुक्त राष्ट्र सेना के लिए लगभग 3000 पुरुषों की सेना भेजकर योगदान दिया था। उसमें कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया प्रिवेंटेड द एनिमी फ्रॉम गोइंग टू द राउंड अबाउट सेविंग द यूएन हेडक्वार्टर इन एलिजाबेथ वाइल, मीन्स कि ये क्या कह रहे हैं, गुरबचन सिंह सलारिया ने दुश्मनों को जाने से रोका। कहाँ पे जाने से उन्होंने रोका था? एलिजाबेथ विले में जो यूएन हेडक्वार्टर्स था वहाँ पे उन्होंने क्या करा, एनिमीज़ के जाने में रोक लगा दी थी, मीन्स कि एनिमी को वहाँ पे जाने नहीं दिया था। ठीक है, नेक्स्ट वन है हमारा मेजर धन सिंह थापा। Major Thapa was commissioned at the 8 Gorkha Rifles in August 1949, मीन्स कि मेजर थापा को अगस्त 1949 में 8 गोरखा राइफल्स में कमीशन दिया गया था। द सिरिचाप वैली इन द नॉर्थ ऑफ द पेंगोंग लेक लद्दाख was considered important for the defense of चुशुल एयरफील्ड, मीन्स क्या कह रहे हैं ये कि लद्दाख के पेंगोंग झील के उत्तर में सिरिजाप घाटी को चुशुल एयरफील्ड की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण माना जाता था। सिरिजाप वन ऑफ दिस पोस्ट वाज हेल्ड बाय ए Pulton of D Company under the command of Major Thapa when the Chinese attacked India in October 1962, मीन्स के सिरिजाप 1 इन पदों में से एक मेजर थापा की कमान के तहत डी कंपनी के पल्टन द्वारा आयोजित किया गया था, जब अक्टूबर 1962 में चीन ने भारत पर हमला किया था। मेजर थापा रिवोल्टेड द अटैक एंड द एनिमी हैड टू पे हैवी लॉसेस, मेजर थापा ने क्या करा, उस अटैक को रद्द कर दिया था। एंड द एनमी हैड टू पे हैवी लॉसेस, जिससे क्या होता, उन एनमियों को क्या बहुत ही ज़्यादा हानि हुई थी, उनको मतलब बहुत ही ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। नेक्स्ट वन इज़ अब्दुल हामिद। नेक्स्ट वन क्या है? अब्दुल हामिद। During the 1965 Indo-Pak War, the enemy tanks had penetrated the forward company positions, मीन्स ये क्या कह रहे हैं कि 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान दुश्मन के टैंक कंपनी के प्रमुख पदों पर पहुंच गए थे। हामिद was commanded a recoilless gun detachment and knocked out 2 enemy tanks, following which the enemy brought down their concentrated machine gun and shoot high explosive fire at him, मीन्स कि हामिद एक पीछे हटने वाली बंदूक टुकड़ी की कमान संभाल रहा था और उसने दुश्मन के 2 टैंकों को गिरा दिया, जिसके बाद दुश्मन ने अपनी केंद्रित मशीन गन नीचे उतारी और उस पर उच्च विस्फोटक फायर किया। इवन थोट ही वॉज बैडली वाउंडेड, यहाँ तक कि वो बहुत ही ज़्यादा मतलब उनको चोट लग चुकी थी, एंड ब्लीडिंग प्रोफ्यूसली, और बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। ही डिड नॉट केयर अबाउट हिमसेल्फ एंड केप्ट फायरिंग, और उन्होंने अपनी कोई केयर नहीं की, बट वो क्या करते रहे, फायरिंग करते रहे थे। ठीक है, ये जो है कौन है, इन सबको परमवीर चक्र जो अवार्ड है वो मिला हुआ है। ठीक है, ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।